रिहान एक छोटे से गांव में रहने वाला एक मासूम लड़का था। उसके पिता का निधन बचपन में हो गया था और उसकी मां ने बड़ी मुश्किलों से उसे पाला था। वो एक गरीब परिवार था, लेकिन उनके दिल प्यार और शुक्रगुजारी से भरे हुए थे। रमजान का महीना करीब था और रिहान की मां ने हमेशा उसे सिखाया था कि रमजान सिर्फ रोजे रखने का नाम नहीं, बल्कि सब्र, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने का महीना है। गांव के अधिकतर लोग रोजे रखते, लेकिन कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए इबादत करते थे। रिहान की मां ने उसे हमेशा सिखाया था कि नेकी वो होती है जो खालिस नियत से की जाए, न कि दिखावे के लिए। गांव के लोग रमजान के आते ही बड़े बड़े इफ्तारों का आयोजन करते, लेकिन कुछ गरीब ऐसे भी थे जो इफ्तार के समय पानी और सूखी रोटी पर गुजारा करते। रिहान की मां ने उसे हमेशा बताया था कि असली नेकी उन लोगों की मदद करना है जो जरूरतमंद है। एक दिन रमजान के पहले जुमा के दिन रिहान बाजार में खड़ा था जब उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत एक रोटी खरीदने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पास पैसे कम थे। दुकानदार ने सख्ती से कहा कि अगर पूरे पैसे नहीं हैं, तो रोटी नहीं मिलेगी। रिहान ने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला, जहां कुछ सिक्के मौजूद थे जो उसकी मां ने उसे इफ्तार के लिए कुछ खाने की चीजें खरीदने के लिए दिए थे। बिना सोचे समझे रिहान ने वो सिक्के निकाले और बूढ़ी औरत को दे दिए। औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने रिहान को दुआ दी और कहा कि अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। रिहान घर आया तो उसकी मां ने पूछा कि वो इफ्तार के लिए क्या लाया है। रिहान ने झिझकते हुए मां को सारी बात बता दी। मां ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, बेटा, ये सबसे बेहतरीन काम था जो तुमने किया। रमजान में किसी की मदद करना सबसे बड़ी नेकी है और अल्लाह कभी किसी को बेइनाम नहीं छोड़ता। कुछ दिन बाद रिहान गली में खेल रहा था जब उसे एक आदमी मिला जो बहुत परेशान लग रहा था। वो आदमी गांव के एक अमीर आदमी का नौकर था और वो अपना पैसों से भरा हुआ बटुआ कहीं गिरा बैठा था। अगर उसके मालिक को पता चल जाता तो वो नौकरी से निकाल दिया जाता। रिहान ने उसे तसल्ली दी और कहा कि वो उसकी मदद करेगा। वो आदमी बहुत हैरान था कि एक छोटा सा लड़का उसकी इतनी बड़ी मुश्किल में कैसे मदद कर सकता है। रिहान ने गली में मौजूद कुछ बच्चों से पूछा कि क्या किसी ने कोई बटुआ देखा है। एक बच्चे ने बताया कि हाँ, उसे बटुआ मिला था और उसने वो मस्जिद के इमाम साहब को दिया था ताकि अगर कोई ढूंढने आए तो उसे वापस किया जा सके। रिहान और वो आदमी तुरंत मस्जिद पहुंचे और इमाम साहब से बात की। इमाम साहब ने बटुआ निकाला और आदमी को दे दिया। वो आदमी खुशी से रो पड़ा और रिहान का शुक्रिया अदा किया। कुछ दिन बाद वही अमीर आदमी जिसका वो नौकर था, रिहान के घर आया। वो रिहान की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ था और उसने रिहान और उसकी मां को आर्थिक मदद देने का फैसला किया। उसने कहा, बेटा, तुम्हारी ईमानदारी और नेकी की वजह से मेरा नौकर बच गया। मैं चाहता हूं कि तुम अच्छी तालीम हासिल करो ताकि तुम्हारी मां को और मुश्किलों का सामना न करना पड़े। रिहान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मां की तरफ देखा जो मुस्कुरा रही थी। वो समझ गया कि अल्लाह हमेशा नेक नियत लोगों की मदद करता है, खास तौर पर रमजान में जब हर नेकी का इनाम कई गुना बढ़ा दिया जाता है। ये रमजान रिहान और उसकी मां के लिए एक नया आगाज साबित हुआ। वो पहले भी सब्र और शुक्र की जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अब उनके लिए आसानी पैदा हो गई थी। गांव के दूसरे लोग भी रिहान की ईमानदारी और नेकियों से प्रभावित हुए और उन्होंने भी ये फैसला किया कि वे रमजान में हकीकी मायनों में नेकी करेंगे और जरूरतमंदों की मदद करेंगे। रिहान की कहानी ये साबित करती है कि अगर हम अपनी नीयत साफ रखें और अल्लाह के बंदों की मदद करें तो अल्लाह हमारी मदद के ऐसे दरवाजे खोलता है जिनका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता।